तकरीबन कोई 7-8 महीनों बाद भट्ट साहब ने, सलमान भट्ट ने पैड्स पहने, बल्ला हाथ में पकड़ा, हेलमेट लगाया और चले गए जनाब वो प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करने। किस बॉलर के अगेंस्ट? नसीम शाह के अगेंस्ट। बिल्कुल, मतलब सलमान भट्ट साहब ने भी ना अपने साथ वो वाला काम किया कि एक चाचे के बेटे की ना दुबई में नौकरी लग गई। ठीक हो गया, चाचे को वीज़ा भेजा उसके बेटे ने कि अब्बा जी आए दिखाता हूँ आपको अपना दफ्तर शफ्तर। अब्बा दुबई पहुँच गया। लो जी जनाब, वो जो बेटे का नौकर शोकर था वो ले गया, मेरा ख्याल है बुर्ज खलीफा शलीफा आगे पीछे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में, और उसने कहा आए चाचा जी आपको ना आपके बेटे ईसा के दफ्तर लेकर चलता हूँ। लो जी वो लिफ्ट जो है ना वो ऊपर जा रही है, जाए जा रही है, और चाचा जी सोच रहे हैं यार ये कितनी ऊपर जाना है भाई। वो अब शीशे वाली लिफ्ट थी, बाहर सारा शहर नज़र आ रहा। लो जी जब लिफ्ट बादलों से ऊपर गई है ना तो चाचा जी से रहा नहीं किया। चाचा जी ने ना नौकर का हाथ पकड़ा, कहता है पुत्र मैनू केड़े ईसा को लेकर चलें। ठीक, तो सलमान भट्ट का भी वही है। भट्ट साहब 8 महीने बाद आपने भी बैट अगर पकड़नी था तो आपको नसीम शाह ही मिला था। आपको मज़े की बात बताऊं, इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है इस प्रैक्टिस सेशन की, और वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। मतलब मैं भट्ट साहब की बैटिंग भी देख रहा था, मैं नसीम की बॉलिंग भी देख रहा था। नसीम की बॉलिंग तो एज इट इज़ है, वो आपको पता है क्या नेट्स है, क्या इंटरनेशनल गेम्स हैं। खैर इंटरनेशनल में तो वो ज़्यादा क्वालिटेटिव बॉलिंग करता है, लेकिन उसने सलमान भट्ट को अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड भट्ट साहब ने भी, जिसे कहते हैं दो, कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होने के बाद कहा कि मैं ज़िंदा बचकर आ गया हूँ, शुक्र है। लेकिन कुछ शॉट्स उन्होंने भी बड़े कमाल के खेले हैं। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कवर ड्राइव मारा नसीम को, एक स्ट्रेट ड्राइव मारी, एक दो कट बड़े अच्छे किए, डिफेंस बड़ा अच्छा भट्ट साहब ने शो किया। तो वो जो मैं भट्ट साहब को बैटिंग करते हुए देख रहा था ना, मैं सोच रहा था भट्ट साहब ने भी ना अपने साथ बड़ी ज़्यादती की है कसम से। मैं अब उसके ऊपर क्या करूं यार। वो दो भट्ट साहब बेहतर चला लेते पाकिस्तान की टीम को, पढ़े लिखे थे, और उनके एनालिसिस सुनो ना तो आपको पता चलता है कि यार बंदे को ना क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ का पता है। तो वो खैर अब उस पर क्या ही हो सकता है। लेकिन भट्ट साहब की बैटिंग भी अच्छी थी, नसीम की बॉलिंग भी अच्छी थी। भट्ट साहब उसी क्रिकेट एकेडमी में जहाँ पर ये क्या नाम है प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहाँ पर यंग लड़कों को क्रिकेट भी सिखाते हैं। और मज़े की बात है, जब मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था ना तो उसमें कई लोग ऐसे थे जो मेरे वाली बात करते हैं कि भट्ट साहब आपको ना पीसीबी में इस टाइप का कोई काम करना चाहिए, पीसीबी के साथ मिलकर यंग लड़कों को ना आप ट्रेन करें, और भट्ट साहब बड़ा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि फिर वही बात है, पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा उसकी ज़ुबान की उसमें फ्लुएंसी है। आपको मज़े की बात बताऊं कि सलमान भट्ट के ना टेस्ट क्रिकेट में कोई मेरा ख्याल है 2000 के करीब रन्स हैं। 30-35 इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, कोई मेरे में 60-70 इनके ओडीआई मैचेस हैं, और ओडीआई में इनके कोई 3000 के करीब रन्स हैं। सर इनके 8500 प्लस रन्स फर्स्ट क्लास में भी हैं, और 8500 रन्स 8500 प्लस रन्स इनके फर्स्ट उसमें लिस्ट ए में भी हैं। तो भट्ट साहब की गेम बड़ी ठीक ठाक थी। बस वो भट्ट साहब ने जिसे कहते हैं कि एक गलत डिसीजन लिया और उससे आपको पता है फिर क्या हुआ। बट कमिंग बैक टू जो फैंस की डिमांड है, और जो मेरी भी टेक्निकली है भट्ट साहब से, कि भट्ट साहब किसी तरीके से ना, और पीसीबी से भी मेरी ये है कि आपको ना अपने अगर यंग लॉट को प्रिपेयर करना है, आपको भट्ट साहब जैसा बंदा चाहिए। एटलीस्ट उनको ट्राई तो करें ना, बगैर ट्राई किए तो हम नहीं कुछ कह सकते। आपने जितने पुराने बाबे हैं वो तो ट्राई कर लिए, उन सब के पास टैलेंट तो था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो टैलेंट को, अपने स्किल सेट को सिखाने वाला उनका माइंडसेट नहीं है। हर बंदा टीचर नहीं होता, जिसे कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, पढ़ाने वाले कम होते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को टीच करना वो एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का आर्ट है। इंज़मामुल हक से आप उनकी बैटिंग मतलब टिप्स तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े कोई बैटिंग के टीचर साबित हो सकते हैं। या फॉर दैट मैटर आप मोहम्मद यूसुफ को ले लें, ये वो आपने कोचेज़ बनाए हैं, आपको क्या हुआ है, इन लोगों ने नीचे भी काम किया, कितना कोई डिफरेंस आ गया है। तो मेरे नज़दीक वाई नॉट के जहाँ पर आपने इतने लोगों को चांस दिया, वहाँ भट्ट साहब को भी चांस दें। बाकी जो इस वीडियो से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ब्रिलियंट किस्म की बैटिंग की भट्ट साहब ने, ज़बरदस्त किस्म की नसीम शाह ने बॉलिंग की। नसीम आपको पता है अभी आपको रिसेंटली नज़र भी आएगा बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि वो तो पक्का है। आपके पास कोई और ऐसा मेजर बॉलर ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज़ कर सकें। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, नसीम तो आपका ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है।
तो अच्छी बात है, नसीम फ़िट है, उसकी फ़िटनेस वगैरह बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% है, रिदम में है। बॉलिंग बड़ी अच्छी करता हुआ नज़र आया, उसके पास पेस था, उसने वेरिएशन की है। अच्छा, वो पुराने बॉल से स्विंग कर रहा था। ये भट्ट साहब ने बॉल जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार बॉल अंदर आ रहा है नसीम का, यानी कि रिवर्स स्विंग कर रहा है नसीम का बॉल। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना कि थोड़ा सा पुराना बॉल, थोड़ी सी रीज़नेबल कंडीशंस नसीम शाह को मिल गई हैं तो रिवर्स ठीक ठाक करनी शुरू कर देगा। और हमारी विकेट्स के ऊपर तो रिवर्स स्विंग हो जाता है अगर बॉल शॉल किसी तरीके से बन जाए, जैसे तैसे भी है, अगर बॉल बन जाए तो उस पर रिवर्स स्विंग नसीम बड़ी आला किस्म की कर सकता है और नसीम कर जाता है। नए गेंद से वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्विंग करता है, सीम मूवमेंट जनरेट करता है, तो पुराना बॉल अगर वो रिवर्स हो रहा है तो वो नसीम शाह तो उसके साथ बहुत ज़्यादा लीथल होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस लड़के ने अपने आप को इम्प्रूव बहुत किया है नसीम शाह ने। मेरा बुनियादी तौर पर यही एक मेजर बाकी सारे बॉलर्स के साथ इख्तलाफ है कि नसीम शाह अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकता है तो ये बाकी क्यों नहीं करते, क्या दिक्कत क्या है। हारिस रऊफ फॉर दैट मैटर, अभी तक वो 150 के ऊपर किल्ली फंसी भी है कि जी 150 की गेंद करनी है, 150 की गेंद करनी है, और 150 की गेंद करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप T20 लीग्स में तो शायद थोड़े बहुत कामयाब हो जाएं, और अब मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया भर की लीग्स का स्टैंडर्ड बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। हारिस रऊफ की MCL में जाकर परफॉर्मेंस चेक कर लें, कितनी कोई उन्होंने 4 तो टोटल विकेट्स ली हैं, टोटल 4 विकेट्स, 150 का आपका पेस है और आपको 4 विकेट्स मिली हैं पूरे टूर्नामेंट में। आपने मैचेस में रखा टोटल 8-9 खेले हैं, 9 मैचेस। तो सर ये सारी चीज़ें काउंट करती है ना। नसीम शाह को NOC नहीं दिया गया क्योंकि भैया उसको आप पता है विकेट टेकिंग बॉलर है, ज़बरदस्त किस्म की एबिलिटी है, एक प्रॉपर किस्म का टैलेंट है, उसको PCB संभाल के अब इस्तेमाल कर रहा है और बिल्कुल ठीक है मेरे नज़दीक। तो खैर इन शॉर्ट मज़ा आया ये वीडियो देखकर, आपको भी देखनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।